हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे यूट्यूब में सीरीज चल रही है टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीआईक्यू के अंदर प्लांट किंगडम चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप ब्रायोफाइट्स, जिसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से है रिसिया, मर्चेंसिया, फ्यूनेरिया और स्लेजिनेला। इसका आंसर हमारा स्लेजिनेला है और ये 2 बार हमारे पीआईक्यू के अंदर पूछा गया है 2012 में और 2016 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो स्लेजिनेला होता है वो बिलोंग्स करता है टीडोफाइट्स के लिए, ना कि ब्रियोफाइट्स को। ठीक है। एनसीईआरटी से अगर मैं करंट करके ये बात बोलूं तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है द टीडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फन, और इसके एग्जांपल्स ने दे रखे हैं स्लेजिनेला, इक्वेस्टम और टेरिस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं मैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स आर द आर्किगोनिया एब्सेंट, किस प्लांट के ग्रुप में आर्किगोनिया एब्सेंट्स होते हैं। इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से ब्रियोफाइट्स, टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका आंसर हमारा एंजियोस्पर्म है और ये भी पीवाईक्यू के अंदर 2 बार पूछा गया है 2013 में, 2017 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो आर्किगोनिया होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रियोफाइट्स, टीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में बात साफ साफ लिखी हुई गई है जो द मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं एंजियोस्पर्म में और आर्किगोनिया इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब मैं अगला क्वेश्चन बोलूं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये बोलता है प्रोटोनीमा इज द स्टेज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ऑप्शंस हमारे हैं रिसिया, फ्यूनेरिया, पाइनस, मर्चेंसिया, और इसका आंसर हमारा है फ्यूनेरिया। और ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर 3 बार पूछा गया है 2011 में, 2015 में, 2020 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो प्रोटोनीमा होता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोस्ट गैमेटोफाइट, इसका एग्जांपल हमारा फ्यूनेरिया होता है। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा विच डेवलप इनटू लीफी गैमेटोफाइट गैमेटोफोर, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मोसिस के। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखूं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये बोलता है द प्लांट ग्रुप विच शो हेटेरोस्पोरी इज, ऑप्शंस हमारे हैं ब्रियोफाइट्स, टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इसका आंसर है टीडोफाइट्स। और ये पीवाईक्यू के अंदर 2 बार पूछा गया है 2014 में, 2018 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है सम टीडोफाइट्स लाइक स्लेजिनेला एंड सेल्विलिया प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, इसलिए इसको हम हेटेरोस्पोरी बोलते हैं इसके अंदर। अगर मैं एनसीईआरटी से कैंड करके बोलूं तो एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है द जनरा लाइक स्लेजिनेला एंड सेल्विलिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। अब मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये बोलता है इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, ऑप्शंस हमारे हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट, माइक्रोस्पोरोफाइल और माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्वेश्चन पीआईक्यू के अंदर 3 बार पूछा गया है और इसका आंसर हमारा मेल गैमेटोफाइट है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है पॉलन ग्रेन इन जिम्नोस्पर्म्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है द मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलन ग्रेन इन जिम्नोस्पर्म, और इसी एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शंस हमारे हैं ब्रियोफाइट्स, टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका आंसर हमारा एंजियोस्पर्म है और ये भी पीवाईक्यू के अंदर 3 बार पूछा गया है 2011 में, 16 में, 21 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। एनसीईआरटी में बात लिखी भी गई है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको ये बोलता है डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रियोफाइट्स इज, ऑप्शंस हमारे हैं स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट या फिर बोथ इक्वल या फिर नन। इसका आंसर हमारा गैमेटोफाइट है और ये पीवाईक्यू के अंदर 2 बार पूछा गया है 2013 में, 2019 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है इन ब्रियोफाइट्स और गैमेटोफाइट इज द इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है। और एनसीईआरटी में अगर ये बात लिखी भी गई है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रियोफाइट इज गैमेटोफाइट और द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू एंड डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये बोलता है इन विच प्लांट ग्रुप डज द स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, ऑप्शंस हमारे हैं ब्रियोफाइट, टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका आंसर हमारा ब्रियोफाइट से पीवाईक्यू के अंदर ये 2 बार पूछा गया है 2017 में, 2020 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है ब्रियोफाइट्स स्पोरोफाइट्स डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी में ये बात लिखी भी गई है
दिस स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीड प्रोड्यूसिंग बट नॉन फ्लावरिंग। ऑप्शन हमारे है टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑफ ब्रियोफाइट्स, और इसका आंसर हमारा जिम्नोस्पर्म है। और 2 बार ये पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, 2015 में, 2018 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं नेकेड सीड्स नॉट इंक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई गई है, द सीड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी फ्रूट बॉल। अब लास्ट क्वेश्चन ये हमारा ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट लैंड प्लांट टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यू वर। ऑप्शन हमारे हैं ब्रियोफाइट्स, एल्गी, टीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, और इसका आंसर हमारा टीडोफाइट्स है। और पीवाईक्यू के अंदर ये 3 बार पूछा गया है, 2012 में, 2019 में, 2023 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है, टीडोफाइट्स वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद जाइलम एंड फ्लोएम। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई गई है, द टीडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यूज। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू ऑफ प्लांट किंगडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनिमल किंगडम चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन जाएगी। थैंक यू, बाय, अच्छे से पढ़ो।